हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आप लोगों ने आई होप कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 फंक्शन का सिंगेज का सॉल्यूशन देख लिया होगा। अब हम लोग आज लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। किस पर? फंक्शन पर। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं आप लोगों को सिंगेज का मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस की कैलकुलस का पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप का। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल पर स्टे ट्यून रहिए, ताकि जितने भी मैं आप लोगों को वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक पहले पहुँचे और आप सारी चीज़ों का प्रॉपर वे में बेनिफिट उठा सकें। तो आज बहुत ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर से मैं अपने बारे में बात करूं तो माई सेल्फ पीयूष कुमार पांडे, और मैं पिछले 8 सालों से मैथ पढ़ा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, और जिस तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। माँ सरस्वती भी अपनी आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे ऊपर बनाए रखिए। इसी के साथ हम अपने क्लास की शुभारंभ करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है भाई, देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमारा जो क्लास है दैट वन इज मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस फंक्शन सिंगेज लेक्चर 4 बाय मिस्टर पीके बाबा। सबका भला हो। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन से हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट our journey by first question, and that is question number 31। तो अगर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर वेयर बॉक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल्स टू x। तो हमें क्या करना है बेटा, इस वाले फंक्शन का डोमेन बताना है। अब आप एक चीज सोचो कि हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर। अब आप एक चीज बताओ कि कोई भी चीज रूट के अंदर डिफाइंड तभी है जब वह रूट के अंदर पॉजिटिव हो। मतलब ये हो गया कि यह तभी डिफाइन होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। अब बच्चा पार्टी एक चीज सोचिए, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर जो है या तो 0 होगा और या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि अगर से x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो बेटा यह ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। क्यों ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा? इसलिए ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा क्योंकि आप कोई भी इंटीग्रल इनपुट डालते हो, चाहे -1 डालो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कोई भी हम इंटीग्रल इनपुट इसमें डालें, इंटीग्रल इनपुट डालने पर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और सेम नंबर का जो आउटपुट है अगर से सेम है तो बेटा अगर से उनके बीच में साइन अपोजिट है तो वो ऑलवेज 0 होगा। मतलब ये इंटीग्रल वैल्यू पर तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यानी हमें बात क्या करना है, हमें बात करना है अबाउट द नॉन इंटीग्रल। अगर से नॉन इंटीग्रल हो तो क्या होगा। तो आप सोचिए कि इस दुनिया में कोई भी नंबर है, नंबर को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। आइदर नंबर विल बी पॉजिटिव और नंबर विल बी नेगेटिव और नंबर विल बी न्यूट्रल, दैट इज 0। तो अब सोचते हैं कि अगर से x यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हो जाए और इंटीजर ना हो तो क्या होगा। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर बट नॉट इंटीजर, लेकिन वो इंटीजर ना हो, बट नॉट इंटीजर। तो बेटा क्या हो जाएगा, इंटीजर ना हो। तो इसका मतलब मैं क्या, x इज इक्वल टू 1.3 ले सकता हूँ। तो जहां पर x था वहां पर लिखा बेटा मैंने 1.3 का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 का स्क्वायर। अब आप देख लो, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 1 आएगा, जबकि 1.3 का स्क्वायर क्या आएगा, 1.69 आएगा। तो 1.69 माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ये यूनिवर्सली ट्रू है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, एक और वैल्यू लेकर देखते हैं। जब हम x की वैल्यू 2.1 ले लेंगे
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर मतलब 4.41 -4 और ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यह पॉजिटिव नंबर बट नॉट इंटीजर में ये सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा सोचो, हमें पॉजिटिव नंबर जो इंटीजर नहीं वो भी सेटिस्फाई कर रहा है और पॉजिटिव वाला नंबर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी तो होगा, ये बात तो तय है। अब व्हाट्स अबाउट द नेगेटिव नंबर? नेगेटिव नंबर के बारे में ले लें जो कि इंटीजर्स ना हो, यानी x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर बट नॉट इंटीजर, लेकिन वो इंटीजर ना हो बट नॉट इंटीजर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया x इज इक्वल टू -1.1, तो बेटा जब हम यहाँ पे -1.1 डालेंगे तो -1.1 का स्क्वायर तो 1.21 होगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.1 क्या आएगा -2 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4। अब आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर जब मैंने नेगेटिव नंबर डाला तो उसने सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि नेगेटिव है और यदि वह इंटीजर नहीं है तो वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब हमारे पास इसका मतलब टोटल कंक्लूजन क्या बना? टोटल कंक्लूजन ये बना कि हमें या तो नंबर इंटीजर होना चाहिए और या तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि डोमेन क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारे पास डोमेन आएगा, डोमेन बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, है ना, 0 से इन्फिनिटी जिसमें इंटीजर भी आ जाएगा, यूनियन -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब आप ऑब्जर्व करो, हमें क्या चाहिए डोमेन 0 से इन्फिनिटी यूनियन -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अगर से मैं यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा हूँ तो ऑल रियल नंबर तो हुआ नहीं, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तो है लेकिन उसके पीछे वाले नंबर नहीं है, 0 से इन्फिनिटी तो है लेकिन इसमें इंटीजर नहीं है, और -इन्फिनिटी से 0 है तो -इन्फिनिटी से 0 में सिर्फ इंटीजर सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी सी इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन इस डोमेन से तो मैच कर नहीं रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? डी ऑप्शन। सो यू कैन से दैट योर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी यहां से हम लोगों ने क्या देखा? यहां से हम लोगों ने देखा कि यदि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा बेसिक ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए, और जितनी पॉसिबिलिटीज आप जनरेट कर सकते हो सारी पॉसिबिलिटीज के बिहाफ पर यदि आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हो तो आपको मच कन्वीनियंट होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो आइए बहुत ज्यादा समय का नुकसान न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू mod x - 1 प्लस mod x - 2 कब? जब x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में हो। कहने का सेंस क्या हुआ, हमें रेंज बताना है। रेंज का मतलब क्या होता है, आपको आउटपुट निकालना है मिनिमम से मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अगर से मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल गया तो ये बात श्योर हो गया कि जो भी आउटपुट आएगा वो इसी के बीच से आएगा। और लेकिन आउटपुट निकालना कहाँ से, किसके लिए है? -1 से 3 के लिए। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखिए जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग मॉड आ जाए तो मॉड वाले में आप ग्राफ पहले बनाइए तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो बेटा ग्राफ कैसे बनाना है, मान लीजिए ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x डैश एक्सिस है, ये हमारे पास y डैश एक्सिस है। यदि मॉड के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो जितने डिफरेंट मॉड है सभी मॉड को 0 के इक्वल करके पहले x की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे मैं x - 1 को जब 0 के इक्वल करूंगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और जब हम x - 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यानी कि हमें x की 2 वैल्यू मिल गया। एक वैल्यू मिल गया x इज इक्वल टू 1 और एक वैल्यू मिल गया x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने पार्ट में बढ़ा? 3 पार्ट में, 1 2 3। तो जो हमें ग्राफ बनाना है वो इन तीनों पार्ट में बनाना है, लेकिन ग्राफ बनाते समय इंटरवल का ध्यान रखना है कि जो भी ग्राफ बनाना है वो -1 से 3 के बीच में बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक -1 वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ग्राफ हमारा इसके आप पीछे नहीं जाएगा, इसके पीछे हमारा ग्राफ मूव नहीं करेगा क्योंकि इसके पीछे के लिए इंटरवल नहीं दिया है। और यहाँ पर अगला वाला मैंने क्या बना लिया, x इज इक्वल टू 3। अब ग्राफ हमारा इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इंटरवल दिया है -1 से 3, यानी -1 से 3 के बीच में हमारा ग्राफ बनेगा और मॉड x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 से ब्रेक है।
तो जहां पर भी आपके पास स्पेशल टाइप का फंक्शन हो तो बेटा सबसे पहले आपको उसे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन से फ्री करना पड़ेगा। अब पहले मैं -1 से 1 के बीच के लिए मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 की वैल्यू निकालता हूं। तो क्या करना है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू ले लो। मैंने ले लिया 0। अब मैं 0 को जब पहले वाले में डालूंगा बेटा तो देखिए 0 - 1 क्या आएगा, माइनस। और जब भी मॉड के अंदर निगेटिव हो और आप उसे मॉड से फ्री करना चाहते हो तो बेटा वो हमेशा माइनस के साथ खुलता है, मतलब अंदर आपको माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -x + 1। सिमिलरली मैंने जब 0 यहाँ पर रखा, सेम वैल्यू दूसरे में भी रखना है, तीसरे में भी। अगर से 2 या 2 से ज़्यादा मॉड हैं तो सभी में जो वैल्यू जिस इंटरवल से एक बार उठा लिया उसी वैल्यू को बार बार पुट करिए। तो जब मैं यहाँ पर 0 - 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। माइनस का मतलब इसके अंदर भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बेटा माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x + 2। अब आप देख लो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया -2x + 3। अच्छा बेटा आप देखो ध्यान से, अगर से मैं इसको y = mx + c मान लूँ तो इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब यह ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ऑब्ट्यूज मतलब यह डिक्रीज करेगा। अब अगर से कोई भी चीज डिक्रीज करता है तो अपने मिनिमम पे मैक्सिमम रिटर्न करता है, यानी -1 पे ये मैक्सिमम रिटर्न करेगा। तो मैक्सिमम कैसे पता करेंगे, x की जगह पर -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 × -1 + 2 और +3 मिलकर हो जाएगा 5। तो ये आ गया हमारे पास, -1 पे रिटर्न किया इसने 5। अब फिर उसके बाद क्या है, x = 1 पुट करेंगे तो -2 + 3 क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि ये यहाँ से डिक्रीज करते 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 x = 1 पे यह किसी पॉइंट यहाँ पर आएगा एंड दैट वैल्यू विल बी 1,1। ठीक है, अब हमें 1 से 2 के बीच में लेना है। तो 1 से 2 के बीच में वी कैन टेक 1.5। 1.5 को पहले मैंने इसमें पुट किया तो 1.5 - 1 + 0.5 + 0.5 का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव, यानी यह एज इट इज बाहर निकलेगा। अब जब यह एज इट इज बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा x - 1। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1.5 - 2 तो -0.5 आएगा। -0.5 का मतलब क्या हो गया कि यह निगेटिव है। अब यह निगेटिव है मतलब यह माइनस के साथ खुलेगा, यानी इसके अंदर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, मॉड के अंदर अगर से पॉजिटिव है तो एज इट इज निकाल लो, अगर से वैल्यू पुट करने के बाद निगेटिव आ रहा है तो मॉड के अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके बाहर निकालना है। तो जब हम यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -x + 2। अब आप ऑब्जर्व करो बेटा, x से x की लग गई, -1 + 2 क्या आ जाएगा +1। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में यह y = 1 बना रहा है। y = 1 मतलब कि कांस्टेंट, यानी पैरेलल टू x एक्सिस। तो 1 से 2 के बीच में y = 1 बना लिया। अब 2 से 3 के बीच में लेना है तो 2 से 3 के बीच में हम लोग क्या करें, 2.5 ले लें। तो बेटा जब 2.5 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो जब दोनों पॉजिटिव आएंगे मतलब यहाँ पर बेटा जो फंक्शन निकलेगा वो एज इट इज बाहर निकलेगा। तो जब एज इट इज बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 + x - 2 एंड दैट इज 2x - 3। ये हो गया 2x - 3। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर से मैं इसको y = mx + c से कंपेयर करता हूँ तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब इसका नेचर जो होगा वो इंक्रीजिंग नेचर होगा। इंक्रीजिंग नेचर होगा मतलब कि 2 से 3 के बीच में ये नीचे से ऊपर जाएगा। तो बेटा देखो 2 पर तो ये 1 ही देगा, 2 × 2 = 4 - 3 1 देगा, और 3 पे बात करें तो ये 3 देगा। इसका मतलब ग्राफ कुछ ये बनेगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3,3। अब हमें -1 से 3 के बीच में रेंज देखना है तो -1 से 3 के बीच में देख लीजिए कि मिनिमम कहाँ पे गया था और मैक्सिमम कहाँ पे गया था। तो बेटा मिनिमम गया है इस वाले रेंज पे और यहाँ पर आउटपुट क्या है 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गया 1, और मैक्सिमम गया है इस वाले पॉइंट पर और इसकी वैल्यू क्या है 5। इसका मतलब यहाँ से जो फंक्शन का रेंज आता है बेटा, जो फंक्शन का रेंज आता है वो आता है आपका 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। और इस तरीके से आप बोल सकते हो कि योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका जो बी ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। तो कहने का सेंस ये हुए कि अगर से आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है और उसका नेचर पता है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर कर किसी भी फंक्शन का रेंज बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस इतना ध्यान देना है, उस इंटरवल के मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट को सेलेक्ट कर लीजिए, दैट विल बी योर
आंसर। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, है ना? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो खुद का इनवर्स है? बेटा खुद के इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर से मैं इनवर्स करूं तो भी वो वैसा ही दिखे जैसा वो है। तो बेटा इसको हम क्या करते हैं? बाई ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए पुट करते हैं। अब इनवर्स निकालना मतलब y इज इक्वल टू दिया है और हमें x इज इक्वल टू निकालना है। तो बेटा इसका मतलब यदि मैं ऑप्शन ए लूँ तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना? अब एक चीज समझो, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो और दोनों में से एक का दूसरा कॉन्जुगेट हो, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हमेशा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाते कैसे हैं? तो बेटा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाने का तरीका ये है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को फिक्स मान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर को फिक्स मान लिया, तो बेटा जब न्यूमरेटर को फिक्स मान लिया तो डिनोमिनेटर एक बार ऐड होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट किया y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब जब मैंने लेफ्ट में न्यूमरेटर को फिक्स माना है तो वैसा ही मैं राइट में भी न्यूमरेटर को फिक्स मानूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने 1 माइनस एक्स को फिक्स मान लिया। अब 1 प्लस एक्स चूंकि न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हुआ था तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर फिक्स था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 1 प्लस एक्स ऐड कर दूंगा। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, जब माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। प्लस का मल्टीप्लीकेशन करने पर कोई चेंजेस नहीं होता, वो एज इट इज बाहर निकल जाता है, तो प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इस एक्स से इस एक्स की लग गई और इस 1 से इस 1 की लग गई। अब जब बेटा सब की लग गई तो हमारे पास आया क्या? हमारे पास आ गया y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2। 2 से 2 की कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा क्या मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ? जब मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो माइनस के मल्टीप्लीकेशन से ये तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, यानी 1 माइनस वाई अपॉन आ जाएगा 1 प्लस वाई। अब यदि मैं इसको एफ इनवर्स के फॉर्म में लिखूं तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बेटा आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लो, इनवर्स इटसेल्फ मतलब जैसा फंक्शन है वैसा ही इनवर्स भी दिखे, ऐसा हो रहा है क्या? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो एब्सोल्युटली क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बेटा ये एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका मेन मोटिव होता है आपके टाइम को वेस्ट करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे मिनिमम टाइम में सॉल्व करें, थोड़ा सा इस बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि a function f of x satisfy the functional equation x square into f of x plus f of x minus 1 is equal to 2x minus x to the power 4, है ना? 2x minus x to the power 4। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स होना चाहिए था। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोमेंट ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ कि x माइनस 1 ही होगा या 1 माइनस एक्स होगा, है ना? कुछ टाइम के लिए वेट करिए बेटा ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ कि x माइनस 1 होगा या 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसमें 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, इसीलिए मैं सिंगेज की बुक हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू है 2x माइनस एक्स टू द पावर 4 फॉर ऑल रियल x। तो हमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो यदि मैं सबसे पहले फंक्शन को लिखूं तो फंक्शन क्या है? फंक्शनल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स टू द पावर 4।
बेटा यदि मैं चारों ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो चारों ऑप्शन कह रहा है कि फंक्शन मस्ट बी क्वाड्रेटिक, फंक्शन मस्ट बी व्हाट, क्वाड्रेटिक। और ये बात वेरीफाई भी होता है कि भैया एक्स स्क्वायर है और हमें चाहिए हाईएस्ट डिग्री एक्स टू द पावर 4। अब एक्स टू द पावर 4 तभी आएगा जब एक्स एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक हो, तभी ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक मान के यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानते हैं, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे सीधे फंक्शन ऑप्शन के थ्रू वेरीफाई करिए। मतलब जैसे मैंने ऑप्शन ए ले लिया तो यानी कि यहाँ पर फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। यानी जहां जहां एफ ऑफ एक्स है वहां पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो वो सेटिस्फाई किया, नहीं आ रहा है तो मतलब सेटिस्फाई नहीं किया। तो यदि मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अब यानी जहां पर x था अब मैं वहां पर 1 माइनस एक्स एज ए इनपुट करने वाला हूं, तो प्लस आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा सिंप्लीफाई कर लो और एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा इसमें तो नंबर ऑफ टर्म बहुत ज़्यादा आ गए, जबकि यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्म 2 ही है और वैसे भी एक्स टू द पावर 4 नेगेटिव है जबकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो एब्सोल्युटली क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑप्शन बी पे बात करना है। तो जब हमें ऑप्शन बी पे बात करना है मतलब बेटा अब मैं यहाँ पर फंक्शन का क्या सिलेक्शन कर रहा हूँ, फंक्शन में सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं जब फंक्शन का सिलेक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ तो बेटा एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। यानी बेटा जहां पर x था अब वहां पे मैं 1 माइनस एक्स रखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा एक्स स्क्वायर का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 1। फिर क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के माइनस का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो बेटा 1 प्लस आएगा लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई आएगा लेकिन माइनस की वजह से माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 2x इंटू माइनस तो प्लस 2x हो जाएगा। अब आप देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की लग गई, 1 से 1 की लग गई, तो बेटा ये क्या आ गया, ये आ गया 2x माइनस एक्स टू द पावर 4। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, यू कैन ऑब्जर्व इट कि दिस वन इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हुआ, हमारा फंक्शन हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए भाई। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स बाई 2 मॉड एक्स इज लेस देन 1 और x इंटू मॉड एक्स कब, जब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 है। तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, यह इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा कि पीरियोडिक फंक्शन होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो इवन ऑड की संभावना ज़्यादा दिख रही है, तो क्यों ना हम इवन ऑड चेक करें। मैंने आप लोगों को इवन ऑड चेक करना पहले ही बता दिया है कि आपको x की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस एक्स। एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस एक्स। तो जब मैं x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो देखो बेटा क्या आएगा, यह आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स एक्सप्रेशन में वहां पे माइनस एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 2 इन ब्रैकेट माइनस एक्स कॉमा मॉड माइनस एक्स इज लेस देन 1। सिमिलरली माइनस एक्स इंटू मॉड माइनस एक्स कॉमा मॉड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। बट आप इसको एक और स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए कि अगर से पावर में इवन है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा, तो बेटा अल्टीमेटली क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स बाई 2। किसके लिए, जब मॉड, बेटा मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस वो तो एज इट इज होता है, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स इज लेस देन 1। फिर क्या करना है, ये तो माइनस ही रहा,
माइनस एक्स इंटू मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस हो तो ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा, तो ये आ गया मॉड एक्स। किसके लिए? मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो देखिए बेटा कंडीशन वही है, जो यहाँ पर कन्वर्जन का कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ पर भी है। फिर चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस ये हुआ कि यहाँ पर जो फंक्शन थे वो पॉजिटिव थे, जबकि यहाँ पर फंक्शन क्या हो गए? निगेटिव। यानी कि किसी भी फंक्शन में जब मैं x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करूं तो फंक्शन वही हो लेकिन साइन रिवर्स हो जाए, तो बेटा ऐसे केस में जो फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन हो जाता है? ऑड फंक्शन। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज कि द गिवन एक्सप्रेशन इज एन ऑड फंक्शन। गिवन एक्सप्रेशन क्या है? ऑड फंक्शन है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एन ऑड फंक्शन। ठीक है, चलिए तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा हमें क्या कह रहा है? कह रहा है द फंक्शन एफ सच दैट माइनस इन्फिनिटी से -1 अप्रोचेज टू 0 to e to the power 5 डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e to the power x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, है ना? क्या होगा? मिनी 1 ऑन 2 होगा, मिनी 1 इंटू होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 इंटू होगा। मतलब यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफाइन करना है। तो बेटा यदि हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन डिफाइन करना है तो हाउ कैन वी फाइंड द टाइप्स ऑफ फंक्शन? पहले मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये है हमारे पास, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप अगर से एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 का ग्राफ बना ले बेटा, किसके बीच में? माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में यदि हम ग्राफ बना ले इसका, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 का माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में आउटपुट क्या है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 का आउटपुट होगा वह e के लिए तो इनपुट होगा ना, तो उससे हमें इसका रेंज निकालने में फंक्शन का मदद मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में। यानी कि मैंने इसको एक सेपरेट फंक्शन मान लिया, तो इसको मैं मान लेता हूँ g ऑफ एक्स। ये मैंने क्या कर दिया? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अब मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले तो इसके रूट्स काउंट कर लेने भाई। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? रूट्स निकालने के लिए पहला रूट्स निकालने के लिए तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लेते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 है, तो सोचिए कि क्या x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? तो बड़ा अगर से x इज इक्वल टू 1 पे बात करें तो x इज इक्वल टू 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना? x इज इक्वल टू 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। व्हाट्स अबाउट द -2? -2 के बारे में क्या बोलेंगे? -2 के बारे में यदि बोले तो -8 प्लस 6 प्लस 5, तो -8 भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो बेटा जब यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो निकालने में हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो यदि इसका हमें नंबर ऑफ रूट्स निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट कैन वी डू हियर? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन करें और फिर उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चा पार्टी में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चूंकि अभी बिगिनर होंगे तो आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू ग्राफ बनाना नहीं आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करूँगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो बेटा जब मैं यहाँ पर g' निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? -3, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाता है 0, है ना? तो यहाँ से जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो बेटा ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर -1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू जब मैं 0 करूंगा तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-1। अब हमें क्या करना है? एक नंबर लाइन बना लेना है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ इसमें छोटा सा मेथड लगा दूंगा तो शायद काम बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बना, इसलिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया -1, फिर मैंने यहाँ पर किया 1। अब मैं यदि वेवी कर्व मेथड लगा लूँ, हालांकि ये जो ग्राफ है वो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वेवी कर्व मेथड लगा के आप देख सकते हो ऐसे होगा। ये पार्ट आएगा प्लस, ये पार्ट आएगा माइनस और ये पार्ट आएगा
प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस वाला इंटरवल जब डिफरेंशिएशन जिस इंटरवल में पॉजिटिव होता है उस इंटरवल में फंक्शन का नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। वो भी कैसे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब बीच में कहीं भी अपने नेचर को चेंज नहीं कर रहा है। तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में फंक्शन का नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यदि आप ऑब्जर्व करिएगा तो यू विल फाइंड आउट दैट कि हमें माइनस इन्फिनिटी से -1 दिया भी है। तो मैंने क्या पढ़ा था 1 के डेफिनेशन में, ये पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन यदि गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वह फंक्शन 1 होगा। तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में x³ - 3x + 5 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो e⁻x³ - 3x + 5 भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसलिए जो हमारा f(x) है वह एक 1 फंक्शन होगा। वह एक कैसा फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा। चलिए एक बात तो हमें मिल गया। अब हमें दूसरी बात करनी है। दूसरी बात हमें क्या करनी है, दूसरी बात करनी है रेंज की। तो बेटा अगर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो छोटे पर छोटा और बड़े पर बड़ा देगा, यानी x³ - 3x + 5 जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी पर छोटा देगा। तो बेटा आप x³ जब पावर ऑड है माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी का ऑड मतलब माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर जब हम -1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 पुट करने पर -1 + 3 + 5 -1 ये रख लिया +3 और प्लस हो गया 5। तो -1 + 3 + 5 से ये क्या आ जाएगा, 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 7 आ गया ये हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब आपको पता है कि ये जो e का पावर होता है, यह जो e का पावर होता है, तो बेटा e का पावर जो होता है वो ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इंक्रीजिंग के केस में मैंने क्या बोला था कि जब आप किसी भी साइड में इंक्रीजिंग के केस में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उससे उसके इनइक्वालिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर e⁻ सभी साइड का करूँ तो भी इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा, यानी यह आ जाएगा e⁻∞ से e⁻x³ - 3x + 5 से e⁻7। अब देखिए e⁻∞ 0, देख लो ग्राफ ये -इन्फिनिटी पर नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा 0 से, इसको मैं f(x) बोल दूं, 0 से आ जाएगा e⁻7। 0 से ये क्या आ जाएगा e⁻7। अब देखिए बेटा कि हमारा जो कोर डोमेन है, मैंने जिस हिसाब से एक्सप्रेशन लिखा है, जो हमारा कोर डोमेन है वह रेंज के इक्वल नहीं है। ये जो कोर डोमेन है वह रेंज के इक्वल नहीं है। और आपको पता है कि रेंज कोर डोमेन का सबसेट हो सकता है, लेकिन कोर डोमेन रेंज का कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। तो चूंकि यहाँ पर ये जो रेंज है वह कोर डोमेन के लिए सुपरसेट की तरह सेट कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एरर लिया था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जब भी आप किसी भी फंक्शन का रेंज निकालते हो और वह रेंज उसके कोर डोमेन के बाहर चला जाए, इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट डोमेन का छूटने वाला है जिसके लिए वह डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब बेटा कि अगर से मैं e⁻x³ - 3x + 5 लेता हूं तो -∞ से -1 अप्रोचेज टू 0 से लेकर e⁻5 के लिए यह एक फंक्शन ही नहीं होगा। दिस वन विल नॉट अ फंक्शन, यह एक फंक्शन ही नहीं होगा। तो नॉट अ फंक्शन है ना, यह एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आप लोगों को पूरा प्रॉपर वे में डेफिनेशन बता दिया है। अब उस डेफिनेशन के थ्रू आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है बेटा नॉट अ फंक्शन, सो नो ऑप्शन इज मैच्ड। तो मैंने क्या मिस्टेक किया ये समझ आ गया आपको भैया, जो रेंज है वो कोर डोमेन के बाहर चला गया तो मैपिंग होगा ही नहीं। अब जब मैपिंग होगा ही नहीं यानी -∞ से -1 के बीच में कुछ एलिमेंट बच जाने हैं, कुछ एलिमेंट जब बच जाने हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर ये फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन कहता है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी मैपिंग टू कोर डोमेन।
अब कोडोमेन में वो एलिमेंट है ही नहीं तो मैच क्या कद्दू करेगा, तो इसलिए नॉट अ फंक्शन इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके देखिएगा तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बेटा हमें दिया है एफ ऑफ एक्स 1/x, जी ऑफ एक्स 1/x², है ना, और एच ऑफ एक्स दिया है x²। कह रहा है कि विच ऑप्शन अमंग इज करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ए और सी के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखूं तो हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो निकालना ही है। तो बेटा जब हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो क्यों ना हम पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लें। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/x², 1/x²। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जहां पर x था f में, अब मैं वहां पर 1/x² रखने वाला हूं। तो बेटा ये देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x²। अब यदि इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर पे चला जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x², यानी f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू क्या है x², यानी a और c में पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम h ऑफ g ऑफ x निकाल लें क्योंकि a और c में h ऑफ g ऑफ x भी है। तो बेटा यदि मैं h ऑफ g ऑफ x निकालूं तो इस h के लिए g ऑफ x विल ट्रीटेड एज ए इनपुट। तो जब g ऑफ x विल ट्रीटेड एज ए इनपुट तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि जहां पर x था अब मैं वहां पर g ऑफ x पुट करूंगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर है यानी ये हो जाएगा g ऑफ x का स्क्वायर। अब आप देख लो यहां से यदि आप ऑब्जर्व करिएगा तो यू विल फाइंड आउट दैट कि C ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो C ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा याद रखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन को लिखने में मैंने थोड़ी सी गलती किया है, इस हिसाब से वो नॉट अ फंक्शन आ रहा है। आप लोग 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लगेगा जो मैंने आपको बताया है। तो आप 36 नंबर क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में, कह रहा है इफ बॉक्स एंड small bracket represent the integral and fractional part of x respectively, then the value of summation gamma is equal to 1 till 2000 fractional part of x plus gamma upon 2000 each। बेटा अब एक चीज याद रखो, जहां पर भी आपको समेशन ऑपरेटर दिखे तो समेशन ऑपरेटर में जो नीचे वाला वेरिएबल होता है, जो नीचे वाला बार बार चेंज हो रहा है बेटा, दैट विल ट्रीटेड एज ए वेरिएबल एंड रेस्ट विल ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। यानी कि अगर से मैंने यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर लिखा है, अपॉन में मैंने 2000 लिखा है, तो ये बात आपको श्योर हो जाना चाहिए कि x एक कांस्टेंट है और r एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यह टर्म बोलता है कि बार बार r चेंज होगा। अच्छा, अब आपको इतना तो पता ही है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू होता है फंक्शन माइनस इंटीग्रल वैल्यू, यानी फंक्शन में उसके इसके इंटीग्रल वैल्यू को माइनस कर दे तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिल जाएगा। यानी यदि मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर लिखूं तो इसका फंक्शन क्या हो गया, x प्लस आर, माइनस इंटीग्रल पार्ट को माइनस करना है यानी x प्लस आर हो गया। और बताओ बेटा यहाँ पर r जो है वो नेचुरल नंबर ही तो है, और यदि r नेचुरल नंबर है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर से x प्लस इंटीजर है बॉक्स के अंदर तो बेटा हमेशा जो इंटीजर है वो ऑलवेज बाहर आ जाता है, ऑलवेज कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो उसी तरह से बेटा r जो है वो नेचुरल नंबर है यानी एक तरह का इंटीजर ही है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये आ जाएगा x प्लस आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस आर। बेटा इस आर से इस आर की तो लग गई, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और किसी भी नंबर में से अगर से हम उसके इंटीग्रल वैल्यू को माइनस करते हैं तो वह फ्रैक्शनल मिलता है, यानी ये मिल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आर जो होगा वह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं summation r is equal to 1 till 2000 fractional part of x upon
2000। अब बेटा देखो यहाँ पर r वेरिएबल है जबकि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है ही नहीं, तो बेटा वेरिएबल है ही नहीं यानी कि यह एक कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट हर टर्म में आएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 प्लस डॉट 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 हाउ मेनी टाइम्स, अपर वेरिएबल अपर लिमिट यानी कि 2000 टाइम्स हम इसको लिखेंगे। तो बताओ बेटा जब मैं 1 को 4 टाइम्स ऐड करूं 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हम इसको 1 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो जब कोई भी सेम नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी बार ऐड करते हैं, यदि उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दे तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 कितनी बार ऐड हुआ है 2000, तो सीधा 2000 से मल्टीप्लाई कर दे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाई 2000, तो बेटा इस 2000 से इस 2000 की लग गई और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो बेटा कि योर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो आइए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल satisfying f of x into f of 1 upon x is equal to f of x plus 1 upon f of x and f of 3 is equal to 28, तो f of 4 की वैल्यू क्या होगा। बड़ा अब एक बात आपको याद रखना है कि जहां पर कोई भी फंक्शन और उसके इनपुट में रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट उनके सम के इक्वल हो जाए, उनके किसकी इक्वल हो जाए, सम के इक्वल हो जाए, तो वहां पर जो आपको फंक्शन कंसीडर करना है वह ऑलवेज कंसीडर करना है 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस। तो बेटा यहाँ पर आप आउटपुट को देख लो, f ऑफ 3 इज इक्वल टू प्लस 28 है और प्लस इंडिकेट करता है कि जो आपको फंक्शन लेना है वो प्लस का लेना है, यानी यहाँ पर फंक्शन का सिलेक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अब बेटा क्या करना है, हमें x की जगह पर हमें पुट करना पड़ेगा 3। तो बेटा जब मैं x की जगह पर 3 पुट करूंगा तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3 टू द पावर n और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या दिया है 28, तो 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3 टू द पावर n। अब बेटा यह पॉजिटिव था, लेफ्ट में आके नेगेटिव, तो 28 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर n और 28 माइनस 1 क्या होता है 27, तो 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर n। अब बेटा आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करो, तो देखो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, कंपेयर कर लिया, n की वैल्यू आ गया 3। अब जब बेटा n की वैल्यू आ गया 3 तो यदि उस n की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँ तो हमें फंक्शन मिल जाएगा, क्या फंक्शन क्या मिलेगा, फंक्शन मिल जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x के पावर 3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, f ऑफ 4 की, यानी कि जो x था उसकी जगह पे मैं 4 पुट कर दूं तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस 4 का क्यूब, और आपको पता ही है कि 4 का क्यूब होता है बेटा 64 और 64 प्लस 1 कितना आता है 65। तो आप बोल सकते हो कि अगर से ये कंडीशन दिया है तो f ऑफ 4 की वैल्यू होगा 65। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि अगर से हमें रिजल्ट याद है तो चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, दैट इज 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन, बेटा अब आप सोचिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ बी एंड सी फॉर विच द आइडेंटिटी f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 8x प्लस 3 इज सेटिस्फाइड वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। बड़ा सोचो हमें क्या दिया है, हमें एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कह रहा है कि ये कंडीशन f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 8x प्लस 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है कि आप b और c की वैल्यू बताओ। तो बेटा क्या करना है, यहाँ पर अगर से पहले वाले के लिए बात करें तो जहाँ पर x था अब हमें वहाँ पर x प्लस 1 पुट करना पड़ेगा। तो यदि हम x प्लस 1 पुट करें तो देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, b इन ब्रैकेट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस c इन ब्रैकेट x प्लस 1 और प्लस का आ जाएगा d
माइनस, अब यहाँ पर हमें फंक्शन सीधा सीधा लिख देना है। तो फंक्शन क्या है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 8x प्लस 3। अब बेटा माइनस का हम अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लें और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी प्लस का क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस सी प्लस का आ जाएगा डी। जब मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 8x प्लस 3। बट अब आप यहाँ पर कंपेयर करो, फटाफट कंपेयर करो। देखिए बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर की लग गई, सी एक्स से सी एक्स की लग गई, डी से डी की लग गई। अब बेटा लग गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा बेटा 2bx प्लस बी प्लस सी, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट बचा, बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x प्लस 3। मैं दोनों साइड का कंपेयर कर लूँ तो x वाला कोफिशिएंट x वाले कोफिशिएंट के इक्वल होगा, मतलब 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 8 या 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली b प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3, b की जगह पर मैंने 4 रख दिया तो 4 प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब यह c पॉजिटिव था, राइट में जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 3 माइनस 4 और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगा -1। c की वैल्यू क्या आ जाएगा -1, यानी b मिल गया 4 और c क्या मिल गया -1। तो देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। तो आज के लिए बच्चा पार्टी बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। बस लगातार बच्चा आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।